हमारे वहाँ पुरानी कहावत है कि दुश्मन को एक बार, दोस्त को 2 बार और गद्दार को 1 बार भी माफ़ नहीं करना चाहिए। यानी कि माफ़ी के लायक दुश्मन होता है और या तो दोस्त होता है। तो क्या इसी रणनीति पर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह काम कर रहे हैं? तो आइए इस वीडियो में हम बने रहें। हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि ये कैसे चाहते हैं कि बिना बार्गेनिंग के इनका 272 का आंकड़ा पूरा कर जाए। तो बात शुरू होगा अमित शाह के एक बयान से। अमित शाह जी महाराष्ट्र जाते हैं और उन्होंने एक बयान दिया, कहा कि अब धोखेबाजी का समय चला गया है। अब सोचिए कितना बड़ा बयान था। अभी चंद दिन पहले शिवसेना उद्धव गुट भूरी प्रशंसा देवेंद्र फडणवीस और मोदी की कर रही थी। अभी थोड़े दिन पहले शरद पवार जी आरएसएस के आइडियोलॉजी, आरएसएस के कार्य करने की जो तरीका होता है उसकी प्रशंसा कर रहे थे और अचानक अमित शाह के इस बयान ने इन दोनों को हतोत्साहित कर दिया। तो आपके दिमाग में 2 प्रश्न जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिएगा, इनको अपने में मिला लेते और हो सकता है कि अगर बिहार से नीतीश कुमार जी दाएं बाएं होते तो ये मैनेज हो जाता। मित्रों, ऐसे ही नहीं अमित शाह जी को चाणक्य कहा जाता है। अब उनकी सोचिए कि चाणक्य क्यों कहा जाता है। आने वाला है महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव। बीजेपी का पूरा टारगेट रहेगा कि शिवसेना उद्धव गुट को पूरी तरह से पराजित कर दिया जाए। अर्थात कि अगर आपको किसी देश को तोड़ना हो, किसी समाज को तोड़ना हो, किसी परिवार को तोड़ना हो तो उसको आप आर्थिक रूप से तोड़ दीजिए और आप उस युद्ध में सफल हो जाएंगे। बीएमसी का जैसे ही चुनाव हारेगी शिवसेना उद्धव गुट, तो शिवसेना के विधायक जो 2, 4, 10, 20 जीत के आए हैं, जो उनके पास 8, 9, 10 सांसद हैं, उनको लगेगा कि अब इस पार्टी का पूरा फ्यूचर समाप्त हो गया है, अब इस पार्टी में रहने लायक नहीं है। क्योंकि आगे हमारा पॉलिटिकल सर्वाइवल क्या होगा, अगर 2029 में हमारा पॉलिटिकल सर्वाइवल क्या होगा और आगे जो नेक्स्ट जो चुनाव आएंगे विधान परिषद से लेके विधानसभा का, उस समय हमारा पॉलिटिकल सर्वाइवल क्या होगा, वो इस बात पे विचार करेंगे। और पूरे के पूरे सांसद, वो जो वफादारी थोड़ी बहुत है, वफादारी कब तक होती है? जब तक आपका राजा मजबूत होता है। जैसे आपका राजा कमजोर होता है तो सारा साम्राज्य खंड 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 टूट जाता है और वो 10, 12, 17 जो 8, 9 सांसद हैं शिवसेना के, वो ऑटोमेटिक बिना किसी बार्गेनिंग के, बिना किसी लाट लपेट के आपके बीजेपी में एंट्री कर जाएंगे। और यही हाल शरद पवार जी की पार्टी का होगा। क्योंकि शरद पवार की पार्टी का भी इतिहास यही रहा है कि वह जो है कांग्रेस को तोड़ के ही लाए थे, कांग्रेस के साथ धोखा करके ही लाए थे। तो जो अमित शाह जी का बयान था, ये दोनों लोगों के ऊपर फिर बैठता था। सर अब क्या है, शरद पवार जी को आगे कोई चुनाव लड़ना नहीं है, क्योंकि बीएमसी में उनका कोई रोल 0 के बराबर है। उनका जो प्रभाव है मराठवाड़ा क्षेत्रों में ही है। अब जो है शरद पवार के भी सांसद क्या देखेंगे, देखी देखा पाप, देखी देखा धर्म। यानी कि शरद पवार के भी सांसद कहेंगे कि भाई शिवसेना तो चली गई, उनके सांसद तो बच लिए, तो हम भी चलते हैं, एक आध मंत्रालय वगैरह पा जाते हैं। तो वह जो शरद पवार की पार्टी होगी वो भी सारे के सारे आके बीजेपी में समाहित हो जाएंगे। इस तरीके की एक दूरदर्शी रणनीति अमित शाह ने बनाई है। ऐसे ही नहीं वो चाणक्य हैं, इंटायर पॉलिटिकल चाणक्य हैं वो। उनसे बड़ा चाणक्य, पॉलिटिकल चाणक्य कोई नहीं हो सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें। नमस्कार।